हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सबके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से है। क्वेश्चन नंबर 5.5 है ये एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको लेबल डायग्राम बताना है। लेबल डायग्राम किसका? ग्राम सीड का एंड मेज सीड का। तो यार ग्राम सीड जो होता है वो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ग्राम जो सीड होता है वो डाइकॉट होता है और मेज सीड जो होता है वो मोनोकॉट होता है। तो आपने डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड के डायग्राम देखे होंगे, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पर अगर आप ग्राम सीड का डायग्राम बनाना चाहो जिसके ऊपर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मैं आपको बना के दिखाऊं तो यार ग्राम सीड में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपके पास में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। इसके ऊपर की साइड का हिस्सा जो होता है वो प्लूम्यूल कहलाता है, नीचे की साइड का हिस्सा रेडिकल कहलाता है। और इसके दोनों तरफ जो होते हैं दो कॉटलेडेंस होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइकॉट बोलते हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल, और नीचे का हिस्सा जो होता है दिस इज कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। ये हो जाता है आपका डायग्राम। और ये दोनों ही जो कॉटलेडन होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? कॉटलेडन, ठीक है। कॉटलेडन जो होते हैं ये दो होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइकॉट प्लांट बोल रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में एक और डायग्राम प्रेजेंट है जिसमें आपको बताया गया है कि कुछ इस तरीके से सीड के बारे में बता रखा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक हाइलम शो कर रखा है। हाइलम जो होता है वो स्कार होता है फ्यूनिकल का स्कार, जो कि प्लेसेंटा के ऊपर रह जाता है ना। तो ये हाइलम सीड में ऐसे शो हो रहा होता है। तो ये ऊपर की साइड में ये जो पार्ट होता है आपको हाइलम होता है। नीचे की साइड में बच्चों एक छेद भी दिखाई देता है सीड के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक सीड का पोर होता है जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। और ये जो होते हैं सीड कोट होते हैं, सीड की कवरिंग्स हैं, सीड कोट हम इसको बोल देते हैं। तो ये ग्राम सीड का हो गया। दूसरा हमारे पास में मोनोकॉट है जो कि मेज सीड का है। तो मोनोकॉट सीड का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि आपको पता है मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, जबकि डाइकोट प्लांट में एंडोस्पर्म नहीं रहता, नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, अगर सीड का डायग्राम आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैंने एंडोस्पर्म कहीं पर भी फॉर्म नहीं करा, एंडोस्पर्म नहीं बनाया। दैट मीन्स कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहाँ एंडोस्पर्म नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर बनाऊंगी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म करता क्या है? ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा होता है। जो बढ़ता हुआ एम्ब्रियो होता है ना सीड के अंदर, उसको न्यूट्रिशन देना किसका काम होता है? इजी का काम होता है। तो अगर हम बात करें अगर इसकी, तो कुछ इस तरीके का ये सीड प्रेजेंट होता है बच्चों। मेज का या मोनोकॉट प्लांट का इसी तरीके का सीड प्रेजेंट होता है बच्चों, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें लेयरिंग होती है, अंदर की साइड में इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एलिरोन लेयर हम इसको बोलते हैं, प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होती है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोलियोप्टाइल मिलता है, कोलियोराइजा मिलता है, जो आपको डाइकॉट्स में नहीं देखने को मिला। अब कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल एक्चुअली क्या होता है? जो प्लूम्यूल को ऊपर से ढकता है, प्लूम्यूल की जो कवरिंग होती है वो कोलियोप्टाइल कहलाती है, और जो रेडिकल की कवरिंग होती है उसको कोलियोराइजा कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके की कवरिंग की, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की कवरिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? ये ऊपर की जो कवरिंग होती है दिस इज कॉल्ड कोलियोटाइल, नीचे की जो कवरिंग होती है दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। ये जो होता है प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से आगे जाके आपको पता है शूट डेवलप होता है, और रेडिकल से आगे जाके रूट डेवलप होती है। तो रेडिकल के ऊपर की कवरिंग कोलियोराइजा कहलाती है, प्लूम्यूल के ऊपर की कवरिंग कोलियोटाइल कहलाती है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ये जो एक कॉटलेडन होता है, इसमें एक ही कॉटलेडन होता है इसलिए मोनोकॉट्स बोलते हैं। इनका एक कॉटलेडन भी बहुत बड़ा होता है और इसको हम बोल देते हैं स्क्यूटेलम। तो ये हो जाता है स्क्यूटेलम, ठीक है। ये एक कॉटलेडन है जो बहुत बड़ा होता है। ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो एक न्यूट्रिशन देने का काम करता है, किसको? इस सीड को, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और ये जो होती है आपकी एलिरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीनीशियस होती है। एलिरोन लेयर क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है, तो हम लिख सकते हैं प्रोटीनीशियस, ठीक है, इस तरीके की होती है। एंड साथ ही में ये जो बाहर वाली जो मैंने आपको येलो कलर से लाइन दिखाई है दिस इज कॉल्ड सीड कोट। सीड की कवरिंग है ये, ठीक है। सीड कोट या फिर फ्रूट वॉल बोल सकते हैं, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो सीड कोट होता है, फ्रूट वॉल होती है, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो सीड कोट बोल दो या फ्रूट वॉल बोल दो, एक ही बात होती है। तो दोनों एक तरीके से हो जाएंगे यहाँ पर आपका सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो जाता है बच्चों किसका? मेज सीड का,
ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्टिकल सेक्शन है ये मेल सीड का, तो VS ऑफ मेल सीड, ठीक है। मोनोकॉट का इस तरीके का होता है। ओके जी, तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन हो गया। आप इस डायग्राम को और अच्छा बना के प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।